समय की माप। बच्चों, जैसे हम दूरी को किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में नाप सकते हैं, ठीक इसी तरह हम समय को भी वर्ष, मास यानी कि महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड्स में माप सकते हैं। इससे बड़ी माप के लिए हम सेंचुरी, जो 100 वर्षों की होती है, या मिलेनियम, जो 1000 वर्ष के बराबर होता है, उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन यह सब समय की बड़ी इकाइयां हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, पुराने समय में जब घड़ियां नहीं थीं, तो समय को किस प्रकार मापा जाता था? जी हाँ, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अनुसार समय का अनुमान लगाया जाता था। छाया को देखकर भी समय के बारे में पता किया जाता था। एक सूर्य उदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन माना जाता था। ठीक इसी प्रकार एक माह को एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय माना गया था। एक वर्ष के लिए उस समय को नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। लेकिन बच्चों, अक्सर हमें एक दिन से भी काफी छोटे समय अंतराल को मापने की आवश्यकता पड़ती है। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, लेकिन वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियों से पहले लोग पानी वाली घड़ी, रेत घड़ी, मोमबत्ती घड़ी या धूप घड़ी, जिसे हम सन डायल भी कहते हैं, का उपयोग करते थे। वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली घड़ियों में हम सेकंड को अच्छी तरह से माप सकते हैं। इसकी खोज एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने की थी। इसको बताने के लिए उन्होंने एक सरल लोलक की आवर्ती गति का इस्तेमाल किया था। गैलीलियो ने खोज की कि एक लोलक एक दोलन पूरा करने के लिए जितना समय लेता है, वह लगभग स्थिर होता है। इसलिए गैलीलियो ने घड़ी में समय की सुइयों को लोलक के साथ जोड़ा, जो नियत या निर्धारित समय के बाद अपनी स्थिति परिवर्तित करती थी। अतः बच्चों, इस प्रकार हमने छोटी से छोटी इकाई को भी घड़ियों के द्वारा मापना शुरू किया। लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्तकाल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लोलक होता क्या है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा किसी पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे के द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक के गोले को जब धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त किया जाता है, तो यह इधर-उधर गति करना आरंभ करता है। सरल लोलक की यह गति
आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? किसी सरल लोलक को एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दूरी समय ग्राफ। बच्चों, दूरी समय ग्राफ जानने से पहले हम यह जानें कि ग्राफ किसे कहते हैं। एक भौतिक मात्रा के बदलने से दूसरी भौतिक मात्रा पर होने वाले प्रभाव को चित्र रूप में दर्शाने को ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ विभिन्न प्रकार के रूप में होते हैं, जैसे कि स्तंभ ग्राफ, रेखा ग्राफ और वृत्तारेख। यह तीनों ही किस्में एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्तंभ ग्राफ में किसी भी भौतिक मात्रा के संख्यात्मक माप को स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। वृत्तारेख या पाई चित्र एक ग्राफीय निरूपण का अन्य तरीका है। इसमें एक वृत्ताकार चित्र होता है जो कि विभिन्न भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग किसी भौतिक मात्रा के भिन्न-भिन्न संख्यात्मक मापों को दर्शाता है। रेखा ग्राफ, इसमें हम संख्यात्मक माप को रेखा के रूप में दर्शाते हैं। आइए अब हम इस रेखा ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कोई दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम अलग-अलग समय पर किसी कार के द्वारा तय की गई दूरियों को नोट करेंगे। मान लीजिए 5 मिनट में एक कार ने 2 किलोमीटर दूरी तय करी। अगले 5 मिनट यानी कि 10 मिनट में उसी कार ने 4 किलोमीटर दूरी तय करी। इसी प्रकार बच्चों 15 और 20 मिनट पर भी कार के द्वारा तय की गई दूरी को हम नोट करेंगे, जो है 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। यह संख्याएं वास्तव में यह बता रही हैं कि कार गतिशील है। अब हम इन संख्याओं का एक रेखा ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमने किसी कार की गति दर्शाती हुई एक सारणी बनाई है। सारणी में एक तरफ समय और दूसरी तरफ कार के द्वारा तय की गई दूरी ली है। 5 मिनट पर 2 किलोमीटर दूरी, 10 मिनट पर 4 किलोमीटर, 15 मिनट पर 6 किलोमीटर और 20 मिनट पर 8 किलोमीटर। तो बच्चों, अब हमारे पास दो चर संख्याएं हैं। पहली समय और दूसरी दूरी। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को दर्शाने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचें। इन रेखाओं में क्षैतिज रेखा x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। यह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु
दोनों भौतिक मात्राओं का 0 मान दर्शाता है। हमारी माप हम मूल बिंदु से ही प्रारंभ करेंगे। y अक्ष पर हम दूरी के लिए माप लिखेंगे और x अक्ष पर हम समय की माप लिखेंगे। अर्थात x अक्ष पर समय लिया जाएगा और y अक्ष पर दूरी ली जाएगी। ग्राफ पेपर पर दी गई गहरे रंग की रेखाओं पर समय और दूरी का चुना हुआ पैमाना दर्शाएंगे। कार की गति के लिए पैमाना इस प्रकार से हो सकता है। समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट के माप पर ऊपर की ओर जाकर y अक्ष से 2 किलोमीटर के सामने एक बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार 10 मिनट से ऊपर की ओर जाकर y अक्ष पर लिखे गए 4 किलोमीटर के सामने बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार सभी संख्याओं पर बिंदु लगाकर हमारे पास 4 बिंदु तैयार हो जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाकर मूल बिंदु के साथ मिलाया जाएगा। इस तरह हमारे पास ग्राफ तैयार होगा जो कि एक सीधी रेखा के रूप में है जो समय अक्ष की तरफ झुकी हुई है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा समय दूरी ग्राफ तैयार हो गया है। हम समय दूरी ग्राफ से कार की चाल भी पता कर सकते हैं।